Hello guys, welcome to the biology classes. In this video, we will be studying the second life process of class 10th biology and that is respiration. हमने डाइजेशन पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो इससे पहले कि हम रेस्पिरेशन को समझें, हम थोड़ा डाइजेशन वाले प्रोसेस में आते हैं। आप सब ने देखा, इफ यू रिमेम्बर, जो डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक करता है? ग्लूकोज में ब्रेक करता है। हमने ये भी देखा कि ये ग्लूकोज सारी बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब भी सेल को कुछ काम करना होगा तो काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ये सेल क्या करेगा? एनर्जी ग्लूकोज को यूज करेगा, या ऐसा बोलो कि ग्लूकोज को तोड़ेगा और इस ग्लूकोज के टूटने से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी और अपने सारे काम कर लेगा। ऐसा ही होना चाहिए। ग्लूकोज अगर सेल में जाएगा तो सेल ग्लूकोज को यूज करेगा। वो उसको यूज कैसे करेगा? उसको तोड़ के। तो यहीं पे आपका रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस काम आता है। यहां से हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और याद रखना, मैक्सिमम टाइम जो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसीलिए हम इसको कभी कभी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं, टू रिलीज एनर्जी। तो रेस्पिरेशन इज व्हाट? रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन को हम डिफाइन करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। तो आपने देखा कि न्यूट्रिशन अपने आप में एक लाइफ प्रोसेस है, बट उस लाइफ प्रोसेस का कोई यूज नहीं है अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा। और रेस्पिरेशन कब पॉसिबल है? जब न्यूट्रिशन होगा। तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रेस्पिरेशन और डाइजेशन कैसे जुड़ा है ये हमने अभी देखा। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, और वी नो दैट कि हमें काम करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, सब प्रोसेसेस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब बहुत बार बच्चे रेस्पिरेशन, मैं क्लासेस में बहुत बार क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो एक बहुत कॉमन आंसर आता है, सर इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दैट इज नॉट रेस्पिरेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ब्रीदिंग कहलाती है। थोड़ा एक डिफरेंस देख लेते हैं। यहां पे हम सिर्फ दो ही डिफरेंस की बात करेंगे, बाकी इनके जो डिफरेंस है वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो ब्रीदिंग इज बेसिकली जिसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, दैट इज इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2। तो ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना, ये प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग। वेयर एज रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। दूसरा, ब्रीदिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें हमारे, अगर ह्यूमन की बात करूं तो लंग्स काम करते हैं, इसकी वजह से सांस अंदर या बाहर ले पाते हैं। तो हम कहते हैं कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल, और कहीं कहीं पे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लिखा रहता है। बायोकेमिकल का मतलब है, बायो मतलब लिविंग, केमिकल मतलब एनी टाइप ऑफ कंपाउंड और केमिकल। इसमें क्या है, इसको बायोकेमिकल इसलिए कहा क्योंकि यहां पे ग्लूकोज टूट रहा है और कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, जबकि ये क्या है? सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहे हैं। तीसरा, आपने देखा कि ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती, नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है अभी ये क्लियर करने के लिए है कि आपका रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो सेपरेट प्रोसेस है। आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, दैट इज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इसको ध्यान से समझेंगे हम। दैट इज टाइप ऑफ
रेस्पिरेशन। नाउ हमने कहा कि रेस्पिरेशन में किसका ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है, पाइरूवेट बनाता है। ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो पाइरूवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बना, पाइरूवेट, या इसको पाइरुविक एसिड भी कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से पाइरूवेट का बनना, ये प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाती है ये, ग्लाइकोलिसिस। और ये किसी, जैसे अगर ये सेल है तो इस सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। तो रिमेंबर, ग्लाइकोलिसिस कहां होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ओके, so the first step of respiration is breakdown of glucose into 2 molecules of pyruvate। क्यों, ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, पाइरूवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3। तो 6 कार्बन टूटेगा तो कितने पाइरूवेट बनाएगा, 2 पाइरूवेट बनाएगा। So this breakdown of glucose into pyruvate in the cytoplasm of cell is known as glycolysis। Coming to the, अब now depends ये पाइरूवेट कैसे यूज होता है, इसके हिसाब से आपके रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो टाइप के रेस्पिरेशन देखे गए हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब, यहां पे इसको रिलेट करने के लिए एयर से रिलेट कर सकते हो। एयर से यहां पे मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोई रेस्पिरेशन होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस रेस्पिरेशन में बेसिकली जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके ब्रेकडाउन होने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। अब यहां पे एक टर्म आया है जिसे कहते हैं एटीपी। पहले एटीपी को समझते हैं। वैसे यू मस्ट हैव डन दिस इन क्लास 9th, बट एटीपी हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी कहलाती है। एनर्जी करेंसी मतलब, जैसे इंडियन करेंसी क्या है, रुपीज है। आपको कुछ खरीदना है तो आप इंडियन करेंसी ले जाओ, वो एक्सेप्ट करेगा और आपको सामान देगा। सिमिलरली हमारी बॉडी में जब भी एनर्जी बनती है तो ये एनर्जी एक केमिकल के फॉर्म में स्टोर होगी, और ये केमिकल कहलाता है एटीपी। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। से फॉर एग्जाम्पल, आपको मार्केट जाना है और आपको 500 रुपीज का कोई सामान खरीदना है। आप 2000 का नोट ले गए, आप उसको नोट दोगे, वो 500 डिडक्ट करेगा, 1500 लौटाएगा। सिमिलरली जब कभी भी मुझे एनर्जी चाहिए होगी तो हमारे बॉडी में एटीपी आएगा, इस एटीपी के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा, और इसके तोड़ने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ये हो गया इसका नाइट्रोजनस बेस, और इसके साथ ट्राइफॉस्फेट का मतलब है 3 फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ते हैं। तो जब कभी भी मुझे एनर्जी की जरूरत होगी तो ये फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा इसमें से, और इसके निकलने से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट केस है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज टूटता है उसमें कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। थोड़ा इसको प्रॉपर करते हैं अब डिफरेंस को। मैंने कहा कि रेस्पिरेशन आपका 2 टाइप का है, एक कहा एरोबिक और एक दूसरा कहा एनएरोबिक। एरोबिक में मैंने कहा एक केस एरोबिक में ये होता है जो अभी हमने पढ़ा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा
और क्या बनाया, CO2 प्लस वाटर प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ये रिएक्शन जो होती है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसको याद रखना कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इट ऑलवेज अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। थर्ड पॉइंट, इन दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। इसका क्या मतलब है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब है, देखो ग्लूकोज कैसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों आते हैं। ये पूरा का पूरा ग्लूकोज किसमें टूट गया है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में टूट गया है। मतलब पूरा ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है, इसीलिए हमने कहा कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। और इसी वजह से इसमें जो एनर्जी होती है वो ज्यादा मात्रा में बनती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी is produced. So this is first aerobic respiration. अब कभी कभी हमारे बॉडी की मसल्स में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, बट ये ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की कमी में। रिमेंबर, लैक मतलब जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है बट कम हो गई है। आपने देखा होगा बहुत बार, जब हम एक दिन अचानक बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो अगले 2-3 दिन हमें अपने पाँव में या बॉडी के हिस्सों में दर्द होता है। वो दर्द इसीलिए होता है क्योंकि उस केस में क्या है, ग्लूकोज टूट रहा है किसके प्रेजेंस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक का मतलब है ऑक्सीजन की कमी हो गई और ये ग्लूकोज बना रहा है लैक्टिक एसिड। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड, और इसके साथ रिलीज होता है आपका वाटर। तो क्योंकि यहां पे ग्लूकोज किसमें टूटा, लैक्टिक एसिड प्लस वाटर, और यहां पे भी एनर्जी बनती है, बट हियर द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज हाउ मच, 2 ATP। इसमें कितनी थी 38, इसमें कितनी बनी 2 ATP। दूसरी चीज, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ये प्रोसेस कहां होती है, हमारे बॉडी के मसल सेल्स में। तीसरी चीज, यहां पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, बट यहां पे ऑर्गेनिक से ही क्या बना, ऑर्गेनिक। तो हम कहते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन। इसी की वजह से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। जो एनर्जी बनी है वो क्या बनी है, कम बनी है। कभी भी याद रखना, लैक ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड एक केस आता है जिसको हम कहते हैं क्रैम्प्स। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि आपने एक्सरसाइज किया, आपको आपके बॉडी में क्रैम्प महसूस हुए। क्रैम्प इसलिए महसूस होते हैं जब हम बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं या अचानक एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से ग्लूकोज किसमें टूटता है, लैक्टिक एसिड में, और इस लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से हमें कुछ दिनों तक क्रैम्प महसूस होता है, पेन जैसा महसूस होता है मसल्स में। So this is all about the lack of oxygen. Now coming to the last part of this, that is anaerobic respiration. अब अर्थ में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको रेस्पिरेशन के लिए या ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का occurs in absence of oxygen। इनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो इस केस में जो ग्लूकोज है वो टूटता है इथेनॉल में। इथेनॉल अल्कोहल कहा जाता है और इसके साथ क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अगर आप फिर देखेंगे तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये भी क्या है, ऑर्गेनिक है। तो इसमें भी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ये रिएक्शन आपको हमेशा मिलेगी ईस्ट के सेल में। आपने 8th क्लास के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ईस्ट पढ़ा होगा। अभी हम इसके एक अच्छे फंक्शन पे भी आएंगे जो हमारे लिए यूजफुल है। तो इसका एग्जांपल हो गया ईस्ट सेल में। तीसरा, इसमें भी क्या हुआ, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ही बना, तो हम कहते हैं
इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन अकर्स। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है। अगला, इसी वजह से इसमें भी जो एनर्जी है वो कम बनती है, और कितनी एनर्जी बनी, सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल। सो वी से दैट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज लेस। अब आपने देखा कि इस रिएक्शन में जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बना, अल्कोहल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। तो क्या आपको इससे कुछ रिलेट होता है कि ईस्ट के यूज कहां कहां होते हैं? याद रखना, बहुत बार एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ये टर्म बहुत कॉमन है, फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन कहां कहां यूज किया जाता है? पहला तो है अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाने के लिए, फ्रूट्स को सड़ा के या फर्मेंट करके उनसे अल्कोहल बनाने के लिए उसमें हमेशा क्या ऐड किया जाता है, ईस्ट ऐड किया जाता है। इस ईस्ट के ऐड होने की वजह से क्या होगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल में। सो दिस प्रोसेस, दिस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एज fermentation. That is all for the various types of respiration. In case if you have any doubt, do ask. So that is all for today. Thank you.